बिसहाड़ा अखलाक लिंचिंग केस में बड़ी जीत। सूरजपुर कोर्ट ने सरकार की केस वापसी याचिका खारिज की। ग्रेटर नोएडा के बहुचर्चित बिसहाड़ा अखलाक लिंचिंग केस में न्यायपालिका ने एक बार फिर अपनी निष्पक्षता का परिचय दिया है। सूरजपुर स्थित जिला अदालत ने यूपी सरकार की ओर से आरोपियों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की याचिका को खारिज कर दिया है। इस फैसले के साथ ही साफ हो गया है कि अखलाक हत्याकांड में आरोपियों पर मुकदमा जारी रहेगा। कोर्ट का अहम फैसला। सूरजपुर जिला अदालत ने शासन की याचिका को आधारहीन और महत्वहीन बताया। अदालत ने साफ कहा कि केस वापस लेने के लिए कोई ठोस कानूनी आधार पेश नहीं किया गया। न्यायालय ने अभियोजन की दलील को असंतोषजनक माना। ये फैसला जिला जज सौरभ द्विवेदी द्वारा सुनाया गया। दरअसल यूपी सरकार की ओर से आरोपियों को राहत देने के लिए केस वापसी की अर्जी डाली गई थी, लेकिन अदालत के फैसले से साफ हो गया कि सरकारी दबाव या मंशा के आधार पर न्याय से समझौता नहीं होगा। अब अखलाक लिंचिंग केस में न्यायिक प्रक्रिया पूरी मजबूती तरीके से आगे बढ़ेगी। वहीं मुरादाबाद में आज AIMIM के जिला प्रवक्ता तारिक अनवर ने कोर्ट के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि सूरजपुर कोर्ट के जज सौरभ द्विवेदी द्वारा दिया गया ये फैसला यकीनन सराहनीय है। हम उनके फैसले की इज्जत करते हैं। ये पूरी तरह से निष्पक्ष और ईमानदार फैसला है। केस वापसी की याचिका के बाद से अखलाक के परिवार में भय और दहशत का माहौल था। परिवार को आशंका थी कि कहीं इस केस में भी बिल्किस बानो केस जैसा दोहराव ना हो, जहां दोषियों की सजा माफ हुई और फूल मालाओं से स्वागत किया गया था। तारिक अनवर ने आगे कहा कि कोर्ट के इस फैसले ने आम आदमी के न्याय पर भरोसे को मजबूत किया है। जज सौरभ द्विवेदी जी ने यह साबित कर दिया कि न्यायपालिका आज भी आम जनता की उम्मीदों की रखवाली करती है। जब सौरभ द्विवेदी द्वारा लिखा गया यह निष्पक्ष और साहसिक निर्णय कानून के दायरे में रहकर न्याय दबाव से ऊपर उठकर फैसला है और पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद भी है। मुरादाबाद से मोहम्मद समीर की रिपोर्ट। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद तारिक अनवर है। मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जिला प्रवक्ता हूं। और आज जो सूरजपुर कोर्ट का जो फैसला आया है अखलाक हत्याकांड में, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके जो आरोपी थे उनके ऊपर से केस वापस लेने के लिए जो याचिका दायर की थी, वो जज सौरभ द्विवेदी के जरिए जो सुना गया और उन्होंने जो उसमें फैसला दिया वो यकीनन सराहनीय है। और हम उनकी इस फैसले की इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं और ये मानते हैं कि निष्पक्ष और किसी भी तरह से किसी दबाव में या उसमें उन्होंने ये फैसला नहीं दिया। ये ईमानदारी का फैसला है, क्योंकि जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने अखलाक हत्याकांड के आरोपियों को पैसे केस वापस लेने के लिए याचिका दायर की थी, उस दिन से अखलाक के परिवार पर एक खौफ तारी था, एक भय तारी था। और वो भयभीत थे इसलिए कि वो देख चुके थे कि इससे पहले बिल्किस बानो के जो उसके परिवार के जो आरोपी थे उनपे से जिस तरीके से केस वापस लिए गए थे या उनकी सजा माफ की गई थी, और उन कातिलों का जिस तरीके से एक समुदाय विशेष ने उनका फूलमाला पहनाकर उनको जो स्वागत किया था, और बिल्किस बानो उस वक्त लरस कर रह गई थी। बिल्किस बानो ही नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी उसके लिए लरस कर रह गई थी और एक अजीब सी दहशत तारी हो गई थी कि ये क्या हो रहा है कि जो कातिल है, जो बलात्कारी है, उन्हें रिहा करा जा रहा है। उसी तरीके से अब इनके ऊपर ये वहशत तारी थी कि अब इनका क्या होगा। वो मजलूम लोग, वो पीड़ित लोग जिन्होंने सन 2015 से अब तक अपने घर की सूरत नहीं देखी थी, वो घर छोड़े पड़े थे। जबकि जो इसके 19 आरोपी थे उसमें से एक की मृत्यु हो गई है और तकरीबन 18 जो है वो खुलेआम घूमते फिर रहे थे, जमानत पर थे, खुलेआम घूमते फिर रहे थे और उन्हें रिहा कराने के लिए केस वापस लिए जा रहे थे। तो उन जज महोदय ने, जो सौरभ द्विवेदी है, यकीनन एक ऐसा काम किया है कि इससे जो हर आम आदमी जब हर जगह से पीड़ित होता है, हर जगह से दबता है और वो लाचार और मजबूर हो जाता है, तो वो फिर अपने संविधान की तरफ जाता है, वो अदलिया की तरफ जाता है, क्योंकि उसे अदलिया पर यकीन होता है। सौरभ द्विवेदी साहब के इस फैसले ने
उस आम आदमी की उम्मीदों को बरकरार रखा, बल्कि उन्हें जगाया और संविधान में उनको जो है संवेदना मिली है, संविधान पे यकीन हुआ है, एतमाद बढ़ा है उनका। और ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि कानून के दुश्मन चाहे कितना ही खिलवाड़ कर लें, लेकिन वो कानून के पंजे से बाहर नहीं जा सकते। और इतना ही नहीं, सौरभ द्विवेदी साहब ने जो अपने फैसले में ये कहा कि अब ये जो है फास्ट इसकी हर्निंग होगी और इसकी डे टू डे इस पे जो है कार्रवाई की जाएगी और बहुत जल्द इसका फैसला दिया जाएगा, वो सराहनीय है। उन्होंने अपने फैसले में ये भी कहा कि ये 2021 के तहत इन्होंने इसमें याचिका डाली थी, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये केस जो है हत्या का केस है और इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसे वापस नहीं किया जा सकता। और उनकी दलीलों में कोई दम नहीं था, जो उन्होंने दलीलें दी थी कि आपसी सद्भाव के लिए या उसके लिए, तो उसको अदालत ने बिल्कुल नकार दिया। ये बहुत अच्छा मैसेज समाज के लिए है।